कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डेटा उस्ताद। लोकस्ट अटैक। पिछले कुछ एक महीने से ये टॉपिक मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा था, बट फिर ये न्यूज़ गायब हो गई। बट हाल ही में वेस्टर्न यूपी में फिर से लोकस्ट अटैक हुआ। तो जानते हैं क्या है ये लोकस्ट अटैक और अभी इंडिया में क्यों हुआ 27-28 साल का सबसे बड़ा अटैक, और क्या है इससे आने वाली प्रॉब्लम्स एंड क्या कर रही है हमारी सरकार इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। यही सब जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी में बोला जाए तो ये टिड्डे हैं, यानी कि ग्रास होपर्स। बट नॉर्मली ये ज़मीन पर रहते हैं एंड आइसोलेटेड रहते हैं। बट जब ये ग्रुप में या झुंड में मूव करने लगते हैं तब इनको लोकस्ट कहा जाता है। लोकस्ट हर वो चीज़ खा लेते हैं जो भी इनको हरी लगती है, और ये इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपने वजन के बराबर खाना खा सकते हैं, और अगर 1 by 1 स्क्वायर किलोमीटर का झुंड है तो वो एक दिन में 35,000 लोगों के एक टाइम का खाना एक साथ खा सकते हैं। और इनका इंडिया में आना हमारे किसानों के लिए एक बुरे सपने के जैसा है। लोकस्ट को इतने बड़े ग्रुप्स में घूमने को लोकस्ट प्लेग कहा जाता है, और ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा। ऐसा इंडिया में पहले भी हो रखा है, और 50 लाख से 10 करोड़ तक का नुकसान इन्होंने किया है। 1962 में लास्ट प्लेग साइकिल हुआ था। इसके बाद कुछ बड़े अटैक 1978 और 1993 में हुए, और अभी वाला लोकस्ट अटैक पिछले 27 सालों का सबसे बड़ा अटैक है। सिंपल साइंस ये है कि ये यहाँ पर बेबीज़ करने आते हैं। बारिश का सीज़न इनके लिए बेस्ट सीज़न होता है टू रिक्रिएट, और एक बार में ये 80 से 100 अंडे देते हैं, और एक लोकस्ट की लाइफ लगभग 90 दिन तक होती है। बारिश का सीज़न इंडिया में आ चुका है, और इसीलिए हर साल मई जून के महीने के आसपास लोकस्ट इंडिया में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट साइकिल में हो रही है, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग 400 गुना से इंक्रीज़ हो गई है। अब आप बोलोगे कि इस साल में ऐसा क्या है कि ये इतना बढ़ गए, और इसी सवाल ने सबको परेशान कर रखा है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले ऐसी खबर 27 साल तक नहीं आई। और इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बारिश का मौसम। अभी का नहीं, पिछले साल का, भारत में और ईरान में, और मिड 2018 में सऊदी अरेबिया में। तो ये एक लंबी स्टोरी है, तो एक एक करके समझाता हूँ। लास्ट ईयर इंडिया में बारिश का मौसम जल्दी आया, और वो थोड़ा देर तक रुका, यानी कि जुलाई से शुरू हुआ और नवंबर दिसंबर तक रुका। अगर आप नॉर्मल तौर पर देखें, नॉर्मल बारिश के सीज़न में लोकस्ट अपनी एक जनरेशन बढ़ाते हैं एंड वापस लौट जाते हैं नेक्स्ट सीज़न में वापस आने के लिए, और इस सब में वो 20 गुना तक बढ़ सकते हैं। बट लास्ट ईयर ये उन्होंने 3 बार किया। पहली बार वो 20 गुना बढ़े, फिर दूसरी बार 400 गुना, और तीसरी बार 1600 गुना बढ़ गए। ये सब हुआ लास्ट ईयर, और इसके बाद वो पिछली साल फेब तक यहाँ रुके, और फिर इनकी क्वांटिटी बहुत वीक हो गई और वो वापस लौट गए। फरवरी 2020 में लोकस्ट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी, बट तब वो वापस लौट गए और न्यूज़ इतनी बड़ी हो नहीं पाई। अभी वो जो लोकस्ट फरवरी में वापस गए थे वो 20 गुना बढ़कर लौटे हैं। अब आप बोलोगे कि कम होकर गए थे तो बढ़कर कैसे आ गए, तो उसका रीज़न है ईरान की बारिश। ईरान में बारिश लगभग मार्च और अप्रैल में होती है, बट 2020 में बारिश जनवरी और फरवरी के महीने में ही हो गई। यही जो लोकस्ट यहाँ से गए थे, उनके लिए जाते ही वहाँ पर ब्रीडिंग के लिए अच्छा मौसम हो गया, एंड वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ी। लास्ट कड़ी है इस पूरी कहानी में सऊदी अरेबिया में। मिड 2018 में वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई, उसकी वजह से लोकस्ट की पॉपुलेशन वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एंड जब वहाँ पर सीज़न ख़त्म हुआ तो लोकस्ट जाने लगे, और इन्होंने 2 झुंड बना लिए। एक झुंड साउथ ईस्ट ईरान से होता हुआ बलूचिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया में एंटर कर गया, और दूसरा झुंड अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ के पार्ट में हिट कर गया। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीकन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैप पर इस हिस्से की शेप हॉर्न के जैसी है। ये कंट्रीज़ पहले से ही इतनी गरीब थी, और लोकस्ट के पहुंच जाने पर वहाँ खाने के वांदे हो गए हैं। एंड यूएन ने भी बोला है कि वहाँ पिछले 25 सालों की सबसे बड़ी फूड क्राइसिस हो रही है। एंड अगर लोकस्ट को टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वैसा ही कुछ प्रेडिक्शन इंडिया के लिए भी किया जा रहा है। अब बताते हैं हमारी गवर्नमेंट इनसे बचने के लिए क्या क्या कर रही है। अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से इनसे निपटने की कोशिश की है और इंतज़ाम किए हैं। राजस्थान में 90,000 हेक्टेयर्स के एरिया में 25 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सीधा इफेक्ट हुआ था। राजस्थान की सरकार ने बोला है कि वो 800 ट्रैक्टर पर पेस्टिसाइड्स लगवा कर छिड़कवा रहे हैं, और 200 टीम इस चीज़ का डेली इंस्पेक्शन कर रही हैं।
महाराष्ट्र ने भी अपने गांव के लोगों को बोला है कि रात को टीम बनाकर निकलिए और लाउड म्यूजिक बजाइए ताकि ये भाग सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई सारी यूनिट्स बनाई हैं। झांसी में फायर ट्रक्स में पेस्टिसाइड भर के रखा हुआ है कि जब भी अटैक होगा तब इससे छिड़काव किया जा सकेगा। उसके अलावा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी अलग अलग टीम्स बनाई हैं जो खेतों का सर्वे करते हैं और उन्होंने पेस्टिसाइड भी तैयार करके रखे हुए हैं। जो भी स्टेट्स मैंने बताए वहाँ कुछ में टिड्डे पहुँच चुके हैं और कुछ में पहुँचने वाले हैं। टिड्डे का एक ग्रुप एक दिन में 150 किलोमीटर तक चल सकता है, इसीलिए सरकार पहले से ही तैयार है। तो ये रही इस टिड्डी अटैक से जुड़ी हर एक बात। बट एक चीज़ और है जो इसके साथ साथ लोगों के दिमाग में चल रही है कि कैसे इंडिया, ईरान और सऊदी अरेबिया में बारिश ने अपनी साइकिल बदली और इसकी वजह से इन टिड्डों को जन्म लेने में और बढ़ने में मदद मिली। 27-28 सालों में ये सबसे बड़ा टिड्डी अटैक था, इंडिया में भी एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी। ये सारा कुछ एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, वो है क्लाइमेट चेंज, जिसकी ओर हमारी सरकार को और ध्यान देना चाहिए। तो ये था इस वीडियो का दी एंड। बताइए कैसी लगी हमारी वीडियो। आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि कैसे वो लोगों ने बताया कि ये पाकिस्तान से आया है एंड ये उनकी साजिश है इंडिया को बर्बाद करने की। बट सिर्फ डेटा ऑफ साथ चैनल पर आपको इस तरह की डिटेल स्टडी जिसमें आपको इसका पूरा रूट कॉज मिले एंड कोई नॉनसेंस नॉलेज ना हो देखने को मिलेगी। एंड अगर आपको इस तरह की चीज़ें देखनी है तो हमसे जुड़ने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको रेड से ग्रे कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी बजा दीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड कमेंट्स में बताइए अपने थॉट्स। साथ साथ हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर करें क्लिक। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।